बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग बेसिस फॉर द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये पेज है 317 पे, डेविड हिल और कोलमैन की किताब है। दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये बेसिस फाइंड करने के लिए इस तरह की इक्वेशन का सिंपल तरीक़ेकार है। इसी होमोजीनियस इक्वेशन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले आएं, आखिर में कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन को लिखा जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन ज़ीरो आया तो उस सूरत में इसकी बेसिस जो है वो नहीं है और डायमेंशन हम उस वक्त कहेंगे कि इसकी ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता तो कुछ वेक्टर्स आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, उसमें से हम स्केलर्स जो हैं वो बाहर निकालेंगे और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ वेक्टर्स में इस सॉल्यूशंस को लिखा जाएगा। वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स आते हैं 3 स्टेप्स में, ये जो वेक्टर्स हैं x1, x2 अप टू xp, ये आपका बेसिस बनाएगा। आए इससे अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दिस इज एग्जांपल 1। फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस W ऑफ द गिवन होमोजीनियस सिस्टम। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उन्होंने दिया हुआ है। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और जैसे नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर है कास जॉर्डन मेथड का, वो आप यहाँ अप्लाई करें। यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में ले आएं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ रो ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये रो ऑपरेशन उसी तरह से नॉर्मल प्रोसीजर है, उस तरह से आप इसको ये रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए ये आपके पास आखिर में ये एचेलॉन फॉर्म आ जाएगा। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले आए या एचेलॉन फॉर्म में ले आए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले आए, एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर एचेलॉन फॉर्म में ले आए तो फिर आपको थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये एचेलॉन फॉर्म है, इसमें अगर आप देख लें तो इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं। यानी यहाँ पे x5 का कोएफिशिएंट 0, लिहाजा x5 जो है वो आर्बिट्री है। यानी x5 इज इक्वल टू r, वेयर r इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर। इसी तरह से अगर आप ये देख लें, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आया है, यहाँ 1 है और ये पूरा का पूरा रो ये 0 आया हुआ है। यहाँ जहाँ से मुझे x5 की वैल्यू मिली और यहाँ x3 का कोएफिशिएंट, यानी ये भी आर्बिट्री है, x3 भी कोई भी आर्बिट्री वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने x3 की जगह कोई वैल्यू रियल नंबर s लगा दिया। अब ये जो रो है ये इक्वेशन दे देगा, इसी तरह से ये रो जो है इससे ये इक्वेशन आ जाएगी और ये जो रो है इससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इससे आपके पास x4 की वैल्यू आ जाएगी। x4 इस तरफ छोड़ें, x5 को उस तरफ ले जाएं, x5 की वैल्यू यहाँ से r लगा दें तो x4 जो है वो है -2r। इसी तरह से यहाँ से आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी और इसी तरह से यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका जो सोल्यूशन है वो x1, x2, x3, x4 यानी 5 वैल्यूज़ निकली है हमारे पास। उन सब के यहाँ वैल्यूज़ लगा लें। x1 की वैल्यू मैंने यहाँ से लगा ली है, देखें x2 की ये, x3 की ये, x4 की ये और x5 की ये। अब इसमें से ये r और s ये अलग-अलग कर लें। यहाँ से ये देखें, इसमें s भी है, r भी है, यहाँ भी s और r है, यहाँ सिर्फ s है यानी +0r है, यहाँ 0s - 2r कह दें और 0s + r कह दें। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है, ये दो मैट्रिक्स के
एडिशन में, यानी आर और एस के लिहाज से इसको उसमें लिखा जा सकता है, यानी एस वाले को इस उधर छोड़ दें, जो आ जाएगा -2s एस 0 0 प्लस दूसरा जो मेरे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स होगा -r -0 -2r और वो r। अब इनमें से ये s कॉमन कर लें और इसमें से ये r कॉमन कर लें, वही जो प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ था। ये इस सोल्यूशन को हमने इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। यही लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर्स ये मेरे पास आते हैं, ये ही बेसिस बनाते हैं इस सोल्यूशन स्पेस का। जो बेसिस आता है यही वेक्टर बनाते हैं। सो इसका जो बेसिस है इसमें ये दो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.5 कोलमैन की किताब 8 एडिशन का पेज ये है 327। पहला क्वेश्चन ये ए उन्होंने यहाँ दिया हुआ है और उस पर 3 क्वेश्चंस गिवन है। कि पहला है फाइंड सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम x इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच सॉल्यूशन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन R3। ये R3 के एलिमेंट से बना हुआ एक मैट्रिक्स है। सी में इस सॉल्यूशन को हमने स्केच करना है। ये जो होमोजेनियस सिस्टम है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो लिख लें और प्रोसीजर वही का जोड़ दूंगा कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में ले आएँ। ये सिर्फ ये दो ऑपरेशन अगर आप इसके ऊपर सिंपल कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप 2 से, पहला वाला R1 है, इसको 2 से R1 को डिवाइड करें, आपके पास S3 जो है वो आर्बिट्री आ जाएगा, यानी इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इसी तरह से x2 भी जो है वो आर्बिट्री आ जाएगा। अब ये x3 एक आर्बिट्री s दे दिया मैंने उसको, और r ये x2 को दे दिया। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, x2 और x3 को r नहीं करना, ये कोई और वैल्यू होगी, ये कोई और मुख्तलिफ हो सकती है। दिस r और s जो है दीज आर आर्बिट्री रियल नंबर्स। आपके पास जो सोल्यूशन है वो x1, x2, x3 है, वो यहाँ पे इसमें पुट कर लें। x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 और x3, और वही प्रोसीजर है उसमें r जो है इस ये जो मैट्रिक्स है उसको 2 के एडिशन में लिख लें, जहाँ r को अलग कर लें उस मैट्रिक्स में और s वाले मैट्रिक्स को अलग कर लें। तो ये दो मैट्रिक्स आए, इसमें से r को कॉमन कर लें और इसमें से s कॉमन कर लें, तो आपके पास जो सोल्यूशन है ये असल में ये उसका ये दो वेक्टर्स इस सोल्यूशन स्पेस का बेसिस बनाता है। और अगर आप इसको ड्रा करें इस सोल्यूशन को, तो ये देखें, अगर ये आपका x है, ये y है, ये z है, तो ये xy प्लेन है। xy प्लेन में आपका ये zy प्लेन है जिसमें x 0 है। ये जो प्लेन यहाँ पे है ये है xz प्लेन जिसमें y 0 है, और ये है xy प्लेन जिसमें z की वैल्यू 0 है। तो ये पहला वाला ये जो है इसको अगर आप स्केच करें तो ये है 1/2 1 और 0, यानी z की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी तो ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरह से जिसमें ये y की वैल्यू 0 है ये वेक्टर ये यहाँ कहीं लाई करेगा। ये उस एक्सरसाइज का एक और प्रॉब्लम है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम, दिस वन। इस होमोजेनियस सिस्टम को आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें और वही गॉस जॉर्डन का जो तरीक़ेकार इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ले आएँ। ये रो ऑपरेशन आप उस पर अप्लाई कर लें। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं की जा सकता, इसको मज़ीद इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ से आप ये इससे और इससे ये दो इक्वेशनें मेरे पास आ जाएंगी। x1 जो है वो इसके बराबर, x2 जो है वो इसके बराबर। तो ये आर्बिट्री सोल्यूशन है। x2 x3 को कोई भी रियल नंबर r दे दें, r इज एनी रियल नंबर, और x2 यहाँ पे x3 में भी वही
x3 की वैल्यू लगा लें, और x4 कोई और s यानी कोई और आर्बिट्री रियल नंबर s है। ये r और s ये कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर्स है। अब इसको ये सोल्यूशन जो आपने निकाला, जो 4 एलिमेंट है x1 x2 x3 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर लें x1 x2 और x3। अब इसमें भी आपने इनको चूंकि दो आर्बिट्री एलिमेंट्स आए हैं r और s, तो इसको भी दो मैट्रिसेस के एडिशन में लिखा जा सकता है, जिसमें r वाले मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स को एक साइड पे कर दें और s वाले को दूसरी साइड पे करें। और बड़ा सिंपल है, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो फिर दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले वाले में से आप r कॉमन कर लें और दूसरे वाले में से आप s कॉमन कर लें, तो आपके पास जो ये दो वेक्टर्स बने 2 - 3 1 और 0 - 1 0 1, ये दो वेक्टर्स जो हैं ये बेसिस बनाता है उस सोल्यूशन स्पेस का जो इस प्रॉब्लम में गिवन था। और इसका जो डायमेंशन बेसिस में चूंकि दो एलिमेंट्स है, लिहाजा इसका जो डायमेंशन है स्पेस का वो 2 है। ये भी इसी तरह से एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज में है कि फाइंड बेसिस फॉर द सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम। यहाँ होमोजेनियस सिस्टम को उसने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है, और इस होमोजेनियस सिस्टम का आप सोल्यूशन का जॉर्डन तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो ये है। और आप गाउस जॉर्डन तरीके जॉर्डन मेथड इस पे अप्लाई करें, गाउस जॉर्डन रिडक्शन मेथड, उससे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस सिंपली हर यहाँ पे प्रॉब्लम में सोल्यूशन फाइंड करना है और आखिर में उससे बेसिस आपको निकल आएगा। ये आप उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें, उसी जो गाउस जॉर्डन मेथड है वही रो ऑपरेशन मैंने यहाँ अप्लाई किए हुए हैं, और ये फॉर्म मेरे पास आ गया। और इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब इस मैट्रिक्स इससे जो मेरे पास ये फॉर्म आया हुआ, इनको मैं यहाँ इस दूसरे रो से और पहले रो से ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगी, और इससे मैं सोल्यूशन मुझे मेरे पास आ जाएगा x1 यहाँ से x1 इस तरफ छोड़ दें, बाकी ये दो इस तरफ ले जाएं, और यहाँ से x3 इस तरफ ले आएं और ये दो इस तरफ छोड़ दें। तो इसमें जो x2 है वो भी आर्बिट्री है, x4 भी जो है वो आर्बिट्री है। तो x2 को मैंने कोई रियल नंबर t दे दिया, और x4 को मैंने कोई रियल नंबर जो है वो s कह दिया। अब यही वैल्यू इस x4 और x5 एक और आपके पास आर्बिट्री वैल्यू है जिसको मैंने r कह दिया। तो इसमें भी x3 के लिए x4 की और x5 की वैल्यू आप यहाँ लगा लें, तो x3 की वैल्यू आपके पास 6x - r आ जाएगी। ये r, s और t ये मेरे पास आर्बिट्री रियल नंबर है। अब यही जो x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यूज आई है ये यहाँ पे लगा लें, तो यहाँ आपके पास असल में 3 किस्म के वेरिएबल पे मुश्तमिल ये सोल्यूशन आया है। एक है t, एक है r और एक है s। तो इस मैट्रिक्स को अब बेसिकली 3 मैट्रिसेस के एडिशन में लिख लें, जहाँ पे असल में 3 r वाले को अलग लिख लें, s वाले को अलग लिख लें और t वाले मैट्रिक्स को अलग लिख लें। ये मैंने अलग यहाँ पे कर लिया, और ये पहले वाले इससे आप r कॉमन कर लें, इससे t कॉमन कर लें और इससे s कॉमन कर लें। तो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में ये 3 वेक्टर्स आए हुए हैं, ये सोल्यूशन स्पेस का बेसिस बनाता है। इसको एक सेट के फॉर्म में लिख लें, और ये इसके लिए बेसिस बनाता है। और बेसिस में चूंकि इसके 3 एलिमेंट्स हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि इसकी ये जो स्पेस है इसकी डायमेंशन 3 है। ये एक और प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाइंड बेसिस फॉर द सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस होमोजेनियस सिस्टम। ये इसमें है लैम्डा i माइनस a। ये लैम्डा i a ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये i 2x2 का आप लेंगे। ये a अगर 3x3 का हो तो ये आप 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। क्योंकि ये 2x2 का है इस प्रॉब्लम में, तो ये मैं i 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगा, जो कि है 1 0 0 1। तो लैम्डा उसमें गिवन है 1 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाता है, और माइनस a। तो मेरे पास
ये आ गया, और उसके बाद ये x एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये मेरे पास ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये आता है -2 -2 -1 -1 x इक्वल टू 0। तो आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम ये आ गया। इस होमोजीनियस सिस्टम को, इसी होमोजीनियस सिस्टम को बेसिकली आपने बेसिस फाइंड करना है, जिसकी फाइनल शेप मेरे पास ये आ गई आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 और a, ये वाला मैट्रिक्स। अब इसको आप जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस होमोजीनियस सिस्टम को आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें और रो ऑपरेशन, एक दो रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है, जिसमें x2 जो है वो आर्बिट्री और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 की वैल्यू r है तो x1 आपके पास जो है माइनस r आ जाता है। r कोई भी रियल नंबर है, इसमें से a की वैल्यू r ही आई, r वाला जो है वो आप r उसमें से कॉमन कर लें तो a की वेक्टर है जो इसका बेसिस बनाता है, और इसके बेसिस में चूंकि एक एलिमेंट है लिहाजा हम कहेंगे कि इसकी डायमेंशन जो है वो 1 है। यहाँ इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि होमोजेनियस सिस्टम आप लेम्डा की वैल्यू फाइंड करें सच दैट दिस होमोजेनियस सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको तरीक़ाकार मालूम है कि होमोजेनियस सिस्टम में अगर ये वाला मैट्रिक्स, ये अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस वक्त सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। तो मैं ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लूँगा, ए इसमें ये दिया गया है, और उस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर लूँगा तो मेरे पास लेम्डा की वैल्यू खुद आ जाएगी। तो लेम्डा i माइनस है, इसका डिटरमिनेंट लेम्डा, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो i2 क्रॉस 2 का होगा, लेम्डा i2 के साथ मल्टीप्लाई करें और उससे जब m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा। इसका आप डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ले लें, सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट ये खोलें तो आपके पास ये लेम्डा की वैल्यू जो है 3 और 4 आ जाती है, और यही रिक्वायर्ड था कि आप लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें। ये प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 है इसी एक्सरसाइज का। वो कह रहे हैं कि आप ये जो गिवन सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इसको, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, और सोल्यूशन को हमने इस तरह xp और xh के फॉर्म में लिखना है। इसका भी तरीक़ाकार वही जो आप इस पे जॉर्डन मेथड अप्लाई कर लें, इसको उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप इसको लिख लें, वही रो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हुए हैं, यहाँ मैंने अप्लाई किए हैं, वही सिंपल जो जॉर्डन में जो तरीक़ेकार है कि इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लेके आना है, वही रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई हुए हैं। रो ऑपरेशन मैंने साथ यहाँ लिखी हुई है, तो आपके पास ये इचेलॉन फॉर्म आ जाता है, और इस इचेलॉन फॉर्म से यहाँ से इस इक्वेशन से आपके पास ये z की वैल्यू आ जाएगी, इस रो से आपके पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी, और इस रो से आपके पास जो है वो z की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे वैल्यूज यहाँ मैंने फाइंड की हुई हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो इधर छोड़ें, बाकी वैल्यूज उस तरफ ले जाएं, ऊपर से y और z की वैल्यू जो यहाँ से निकली है वो यहाँ पे पुट कर लें, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी। अब ये x, y, z जो हैं सारी वैल्यूज आपके पास निकल आई, उसको इसमें पुट कर लें। अब इसमें कुछ कांस्टेंट्स है और कुछ में ये r कुछ टर्म्स में इन्वॉल्व है। जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे छोड़ दें, और ये जो r वाले टर्म्स हैं उनको दूसरे। तो इसको मैं असल में इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिख लूँगा, एक ये और एक ये वाला आपका xp है और ये आपका xh है, और यही रिक्वायर्ड था कि आप सोल्यूशन निकाल लें और उसको इस तरह से xp और shh के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में सोल्यूशन को लिख लें।